हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक पर लाइव होकर मैं और मेरे दोस्त इंडिया से गुरनाम सिंह मैसमपुरी ने कुछ विचार रखे थे, जहाँ पे हमारा टॉपिक था भूत प्रेत क्या होते हैं। वह जो हमारी बातचीत थी वह पंजाबी में थी। तो मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ कनाडा में, इंडिया में, जिन्होंने मुझे कहा कि क्या ये बातचीत जो आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो अपना ओपिनियन रखा है, क्या ये हिंदी में हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट में ही ये विचार मैं अपने आपके सामने रखूँ। जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, हिंदी में कोशिश करूँगा मैं। तो ये भूत प्रेत अलग अलग नाम है इनके। भूत भी कहा जाता है, प्रेत आत्मा मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, जैसे चुड़ैल, डायन। इनका वास ये समझा जाता है कि शमशान घाट में होते हैं, कब्रस्तानों में होते हैं, सुनसान जगह जो होती है वहाँ पे होते हैं। जो मकान, जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो बंद पड़ी हुई हैं वहाँ पे होती हैं, सुनसान जगहों पे। तो ये जो भूत प्रेत का की जो धारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता है, कहाँ से आया। जब ये देखा गया कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये समझा गया कि कोई ऐसी चीज़ है जीवित प्राणी के अंदर, व्यक्ति के अंदर, जो उस समय, मौत के समय, उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे उसने आत्मा का नाम दिया। कोई आत्मा है, कोई रूह है, कोई सोल है, जो व्यक्ति के अंदर जो होती है जब तक वो जीवित होता है। जब वो मरता है तो वो आत्मा जो है बाहर निकल जाती है। ये जो आत्मा होती है ये अमर होती है। कोई आत्मा, जो भी आत्मा होती है, वो ना जन्म लेती है, ना ही वो मरती है। शरीर नाशवान होता है, पर आत्मा जो होती है वो अमर होती है, ये समझा गया। तो आत्मा एक शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में को धारण कर लेती है। अगर वो किसी वजह से किसी नए शरीर में को धारण नहीं करती, अगर वो किसी स्वर्ग वगैरह में या नरक वगैरह में नहीं जाती, तो वो भटकती रहती, वो आत्मा, भूत प्रेत के रूप में, चुड़ैल के रूप में, डायन के रूप में। ये समझा जाता है, ये कहा जाता है कि जो आकस्मिक मौतें हो जाती हैं, अचानक मौत हो जाती है किसी की, जो महिलाएं, ये भी कहा जाता है कि डिलीवरी के टाइम, बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं, उनकी आत्माएं भी भटकती रहती हैं। तो ये आत्माएं दिखाई देती हैं, बातें करती हैं अपने सगे संबंधियों से आकर। कई बार उन्हें तंग कर दिया, लोगों को तंग भी करती हैं। जो बाबा लोग होते हैं, चेले लोग होते हैं, वो इनसे संपर्क साध सकते हैं, इनको काबू में कर सकते हैं, इनको बस में कर सकते हैं, ऐसा समझा जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि क्या सचमुच जब व्यक्ति की मौत होती है, कोई आत्मा जैसी चीज़ है जो उसके शरीर से बाहर निकलती है। दरअसल मौत क्या है, डेथ क्या है, व्यक्ति की मृत्यु क्या है, किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि जब व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जो उसके वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे उसका हार्ट है, जैसे उसके लंग्स हैं, उसका ब्रेन है, जब ये ज़रूरी जो अंग होते हैं जिंदा रहने के लिए, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, जब ये नष्ट हो जाते हैं, जब ये काम करना बंद कर देते हैं, हार्ट काम करना बंद कर देता है, जो दिल है आदमी का, सांस प्रणाली जो होती है हमारा, वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है,
लंग्स जो है आदमी के फेफड़े वो नष्ट हो जाते हैं, और ओवरऑल जो अल्टीमेटली जब ये ब्रेन जो होता है, जो दिमाग है, जो बहुत ही पदार्थ का एक मैटर का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है, तो आदमी की, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ उससे अलग नहीं होती, उससे बाहर नहीं निकलती, जिसकी कोई इंडिपेंडेंट, जिसकी कोई आज़ादाना तौर पर कोई जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसका वजूद हो, इंडिपेंडेंट जिसका वजूद हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती। हम जब आदमी ज़िंदा होता था उसमें कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, वो चेतना का वजूद, चेतना हिंदी में हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, हम इंग्लिश में कह सकते हैं, उस कॉन्शियसनेस का, उसकी चेतना का वजूद तभी तक है जब तक ये शरीर है, जब तक ये पदार्थ है, मैटर है। तो जब ये शरीर ही नष्ट हो गया तो वो जो चेतना है वो भी साथ ही खत्म हो जाती है। कुछ लोग उस चेतना को आत्मा कह सकते हैं जो अलग हो जाती है, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई आत्मा जैसी, कोई रूह जैसी कोई चीज़ अलग नहीं होती। इसे साबित करने के लिए आत्मा जैसी चीज़ों को साइंटिफिकली अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ शरीर से बाहर निकल कर उससे अलग हो जाती है, जिसकी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैंने भी कुछ कहानियाँ सुनी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी है कि अमेरिका में, यूएसए में साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसी जिंदा व्यक्ति को एक शीशे के बॉक्स में, एक कांच के बक्से में बंद कर दिया, पूरी तरह उसको एयर टाइट कर दिया बक्से को, कि किसी तरफ से हवा उसके अंदर ना जा सके, कोई ऑक्सीजन उसके अंदर ना जा सके। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो कांच का बक्सा जो था वो टूटा हुआ था, वो टूट गया। इससे ये साबित हुआ कि जो आत्मा थी व्यक्ति के अंदर, वो उस जो कांच का बॉक्स था, वो जो शीशे का बॉक्स था, उसे तोड़कर वो बाहर निकल गई। तो बहुत सारे लोग, अनपढ़ लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसी कहानी पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। बट अगर आप लॉजिकली, रीजनेबली सोचेंगे तो कुछ सवाल पैदा होते हैं जहाँ पे, जैसे कि अमेरिका में ऐसा कौन सा कानून है जो किसी जिंदा व्यक्ति पर, जीवित व्यक्ति पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन देता है? कौन सा ऐसा कानून है अमेरिका में? चलो मान लिया वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने कोई ऐसा तजर्बा कर भी लिया गैर कानूनी ढंग से, पता चलने पर उन वैज्ञानिकों का क्या हुआ, उन पर क्या केस हुआ, उन पर क्या मुकदमा चला, उसका क्या रेफरेंस है, उनको क्या सज़ा मिली, इसका कोई हवाला नहीं मिलता। सवाल पैदा होता है कि उन वैज्ञानिकों ने, उन साइंसदानों ने वो शीशे का बॉक्स या कांच का बॉक्स ही क्यों यूज़ किया? वो तो आसानी से टूट सकता था। उन्हें कोई लोहे का बहुत ही मजबूत बॉक्स नहीं मिला था, जो आत्मा जो है वो शीशा तोड़कर बाहर निकल ही न सकते। खैर, ऐसा तजर्बा तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो भी कोई जीव आत्मा है, चाहे कोई बड़ी है चाहे कोई छोटी है, सभी में एक जैसी आत्मा होती है। जैसी एक व्यक्ति में आत्मा है, मनुष्य में आत्मा है, वैसी एक हाथी में आत्मा है, छोटे से छोटे जीव में भी वैसी आत्मा है, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, छोटे छोटे जीवाणु,
जो नंगी आंख से हम नहीं देख सकते, उनमें भी वो ऐसी आत्मा है। तो एक बॉटल लेके एक बोतल में बंद कर लो, सैकड़ों की गिनती में कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, बिल्कुल एयर टाइट करके ढक्कन बंद कर लो। एयर टाइट और श्योर करने के लिए और यकीनी बनाने के लिए उस बोतल को पानी में डुबो दो कि किसी तरफ से, किसी और से जो हवा है, ऑक्सीजन है, उसमें एंटर ना कर सके। तो आप देखोगे कि जो सैकड़ों जीव जीवाणु आपने उस बोतल में बंद किए हैं, उनके मरने पर बोतल वैसी की वैसी रहेगी। जबकि होना ये चाहिए, उस कहानी के मुताबिक जहाँ एक जीव आत्मा बाहर निकली थी तो वो बॉक्स टूट गया था, शीशे का, कांच का। तो जहाँ जो कांच की बोतल है, बहुत बड़ा एक धमाका होना चाहिए, बहुत बड़ा एक विस्फोट होना चाहिए, पर बोतल को कुछ नहीं होता, जिससे ये साबित होता है कि वो जो कहानी है वो बिल्कुल झूठी है। तो फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, अगर भूत प्रेत नहीं है, अगर चुड़ैल नहीं है, डायन नहीं है, तो जिन लोगों को ये अनुभव होते हैं, जिन लोगों ने भूत प्रेत देखे हैं, जिन लोगों का पाला पड़ा है भूत प्रेतों से, तो क्या वे लोग झूठ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे अनुभव हो सकते हैं। तो ऐसे अनुभव कैसे होते हैं? लोगों को कैसे दिखाई देते हैं भूत प्रेत? सभी को नहीं, कुछ लोगों को कैसे दिखाई देते हैं? तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं क्लियर करूँगा, स्पष्ट करूँगा कि लोगों को भूत कैसे दिखाई देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अवेयरनेस के लिए, लोगों में जो अंधविश्वास प्रचलित है उसके खात्मे के लिए, लोगों में चेतना फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।